अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सपोज कर लो कि दिया हुआ है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 2। तो वेरिएबल सेपरेबल कहने का मतलब ये होता है कि x और dx एक तरफ हो जाए और dy और y एक तरफ हो जाए। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब यही होता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि y प्लस 2 dy इज इक्वल टू x माइनस 1 dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा करके इसको अलग अलग कर दिया, मतलब जस्ट एक एग्जाम्पल है। और इस दोनों को दोनों साइड से इंटीग्रेशन लगा दो, ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, मतलब सेपरेट हो गया ये। और इसका तुम इंटीग्रेशन कर दो, y dy 2 dy x dx माइनस dx, ये y स्क्वायर बाई 2, ये 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स। अब होता क्या है ना कि बहुत सारा लोग क्या करता है, बहुत सारा टीचर लोग पढ़ाते समय में ऐसा करता है लोग कि जैसे यहाँ लिखा y स्क्वायर बाई 2 प्लस 2y, इधर भी एक कांस्टेंट दिया c1, इधर भी क्या किया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, इधर भी दिया c2। और फिर बाद में दोनों को जैसे y स्क्वायर बाई 2 प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस c2 माइनस c1, फिर y स्क्वायर बाई 2 प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, इस दोनों को मिला करके फिर एक कोई कांस्टेंट यहाँ पर डाल लो। उतना करने का जरूरत नहीं कि c1 और c2 डाल रहे हैं, एक तरफ केवल कांस्टेंट डाल दो, एक तरफ कांस्टेंट डाल दोगे वो तुम्हारा काम जो है ना वो कर देगा। मतलब हम इतना प्रोसेस में, ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस में नहीं जा करके हम डायरेक्ट यहीं पर लिख सकते हैं कि y स्क्वायर बाई 2, यहाँ आ नहीं रहा है, ऊपर लिख देते हैं y स्क्वायर बाई 2 प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, एक तरफ कोई कांस्टेंट लिख के और वहीं पर हम उसको क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। बात में आया समझ में? यस सर। ठीक है ना? अच्छा, हटा दें इसको। यस सर। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और बताएंगे तुमको। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मान लो दिया हुआ है dy by dx is equal to 1 plus y square 1 plus x square। मान लो इसी को सॉल्व करना है, बहुत बढ़िया, अलग अलग तो कर ही सकते हैं। dy by 1 plus y square और dx by 1 plus x square, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन दोनों साइड में। और तुम आराम आराम से लिख सकते हो कि ये tan इनवर्स y है और ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहे हैं, जितना भी लोग सुन रहा है, लोग सब लोग को बताना चाह रहे हैं
कि अगर दोनों साइड, यहाँ भी tan इनवर्स आ रहा है, इस साइड में इधर भी tan इनवर्स आ रहा है, तो जब हम कांस्टेंट लिखेंगे तो कांस्टेंट में भी tan इनवर्स ही लिखेंगे, tan इनवर्स C। अगर मान लिया जाए कि किसी कहीं पे मान लिया जाए कि ये कोई मान लो log y आ रहा है, ठीक है, मान लो इधर log x आ रहा है, तो जब इसका आंसर लिखने लगेंगे तो यहाँ हम log c लिखेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि हर एक टर्म में एक ही चीज, हर एक में एक ही वर्ड आना चाहिए, log log और log, तभी होगा। अगर मान लिया जाए कहीं पे यहाँ आ गया log y, अब प्लस इस साइड में मान लो x आ गया, तब log नहीं आएगा, प्लस केवल c लिखेंगे। या मान लिया जाए कि हमारे पास में आ गया log y प्लस कुछ भी आ गया, मान लो log z इज इक्वल टू इधर आ गया x² प्लस log कुछ ऐसा, है ना, तब पर भी नहीं लिखेंगे, केवल c लिखेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर एक टर्म में क्या होना चाहिए, हर एक में एक ही चीज आना चाहिए, एक ही नेचर का आना चाहिए। गॉट माई पॉइंट? हाँ यस सर। हाँ, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो फिर। tan इनवर्स y tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। अब tan इनवर्स फार्मूला लगा दो, tan इनवर्स y माइनस x tan इनवर्स खत्म हो गया, y माइनस x 1 प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू c, आंसर आ गया। तो वेरिएबल सेपरेबल जो होता है ना, ये मतलब आसान होता है। आसान कहने का मतलब है कि बस तुमको ये सोचना है कि किस तरह से एक्स और वाई को हम अलग अलग कर पाए। जब एक्स और वाई को अलग अलग कर लोगे तो तुम्हारा वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? हटा दें इसको? यस सर। ओके, ये हो गया एक तरीके का क्वेश्चन। अब जो दूसरे तरीके का क्वेश्चन होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल में ही जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर वैल्यू निकालना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन जैसे देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन यह निकालने के लिए कह रहा है। जैसे मान लिया जाए कि तुम्हारे पास में दे दिया है dy बाई dx, दे दिया इज इक्वल टू -4xy²। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ गिवन रहेगा, ऑलवेज। तो गिवन क्या दिया है? गिवन y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है? जो नियम बताए हैं उस नियम के हिसाब से अलग अलग करना है। तो dy बाई y² इज इक्वल टू -4x dx, ठीक है ना। इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। अब dy बाई y² का जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा? -1 बाई y आएगा ना। और इधर वाले का करोगे, फाइनली करोगे तो -4 हो जाएगा, x² बाई 2 हो जाएगा, अब प्लस c तो होना ही है। जब इतना हो जाएगा तब फिर तुमको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आकर के तुमको ध्यान में रखना है कि क्या ये कह रहा है। मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन में एक्चुअली में कुछ है नहीं, बस केवल c का वैल्यू निकालना रहता है। तो यहाँ 1 मतलब ये y का वैल्यू कितना आया है? y का वैल्यू 1 आया है। कब आया है? जब x का वैल्यू 0 है। तो -1 इस y के जगह पर 1 डालेंगे, ये तो कैंसिल हो गया 2 बार में। तो -2 x के जगह पर कितना डालेंगे? 0 का स्क्वायर प्लस c डालेंगे। इस तरह से c का वैल्यू कितना आ गया? c का वैल्यू -1 आ गया। जब तुम्हारा c का वैल्यू निकल जाएगा तो तुमको कुछ करना नहीं है,
तुमको ले जा करके जहां पर तुम सी लिखे हो वहां पे तुम इसका वैल्यू डाल दो। तो यहाँ तुम, ये तुम्हारे पास में था, यही ये वाला इक्वेशन ग्रीन कलर से मार्क कर रहा है, इस इक्वेशन में तुमको डालना है। तो -1/y इज इक्वल टू -2x² प्लस -1। ठीक है, अब तुम इसको थोड़ा बहुत और सॉल्व, जितना दूर तक सॉल्व करना चाहते हो, मतलब यूनिफॉर्म ढंग से अगर कुछ सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसा कर लो। अब यहाँ से तुम ऐसा कर सकते हो कि -1/y, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, 2x² प्लस 1, माइनस ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और इस तरह से अगर उल्टा करोगे तो y इज इक्वल टू 1/2x² प्लस 1, मतलब कुछ दूर तक अगर ले जाना चाहते हो तो कुछ दूर तक ले जाओ, और ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है समझने में? नो सर। ओके, तो स्टॉप कर दो इसको अभी फिलहाल के लिए। वो तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये जो होमोजेनस का मतलब होता है कि पूरे क्वेश्चन का जो डिग्री होता है ना, डिग्री शुड बी सेम। डिग्री शुड बी सेम। अब क्वेश्चन देखने से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका डिग्री सेम है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए कि हमारे पास में लिखा हुआ है कि फंक्शन x, y इज इक्वल टू x² प्लस y² और -xy। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि होमोजीनस है कि नहीं। तो होमोजीनस के लिए डिग्री सब में सेम होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ तो 2 नजर आ रहा है, यहाँ 2 नजर आ रहा है, लेकिन x और y में तो नजर नहीं आ रहा 2। तो कैसे कहेंगे कि इसका डिग्री 2 है? तो उसका तरीका ये होता है कि रिप्लेस करना है, लिख देते हैं रिप्लेस x by lambda x and y by lambda y। जैसे रिप्लेस करोगे अपने आप बताने लगेगा कि इसका डिग्री सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो जैसे तुम रिप्लेस करोगे तो इस x² की जगह पर क्या लिखना है, लेमडा x का होल स्क्वायर, यहाँ पे लेमडा y का होल स्क्वायर, फिर लेमडा x इंटू लेमडा y। अब देखो ये लेमडा स्क्वायर x² लेमडा स्क्वायर y² माइनस लेमडा स्क्वायर xy, पूरे में से लेमडा कॉमन आ गया, x² प्लस y² माइनस xy। ये तुम्हारा क्वेश्चन वापस आ गया, ये क्वेश्चन देख रहे हो, और साथ में लेमडा स्क्वायर निकल गया। अगर ऐसा कुछ कॉमन होकर के बाहर निकल जाए तो हम बोलेंगे कि इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 2 है। मतलब पूरे क्वेश्चन का हर एक का डिग्री क्या है, 2 है। तो ये होता है मेथड जिसमें कि हम किसी डिग्री को मेजर करते हैं। अब होमोजीनस है कि नहीं उसको कैसे चेक करेंगे? मान लिया क्वेश्चन हमको मिल गया कि होमोजीनस है कि नहीं, तो होमोजीनस होने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जनरली तुम लोग के लेवल में होमोजीनस चेक करने के लिए नहीं देगा, वो क्वेश्चन देगा
अब बोलेगा कि आप इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन अभी हम तुमको वो भी सिखा देते हैं कि होमोजीनस कैसे चेक किया जाता है। लेट्स सी, जैसे मान लिया जाए कि तुम्हारे पास में क्वेश्चन मिल गया x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई डी वाई डी एक्स। चेक करना हमको कि होमोजीनस है कि नहीं, प्रूफ भी कर देना है कि होमोजीनस है। तो हम अपना मेथड के हिसाब से चलेंगे। पहले तो डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ करेंगे, तो x प्लस वाई x माइनस वाई। अब जो सिखाए हैं उसके हिसाब से काम करना शुरू करेंगे। x के जगह पर लेमडा x, y की जगह पर लेमडा y, x के जगह पर लेमडा x, y की जगह पर लेमडा y। लेमडा कॉमन आ गया ना, लेमडा कॉमन, और नीचे में भी लेमडा कॉमन, कैंसिल। इसका मतलब क्या, लेमडा पावर 0। आइए जो हमारा क्वेश्चन था x प्लस वाई x माइनस वाई आ गया। यदि कहीं भी लिख दे रहे हैं, कहीं भी लेमडा पावर 0 आ जाएगा ना सॉल्व करने के बाद, तो कहीं भी अगर लेमडा पावर 0 आ गया, इसका मतलब कि वो होमोजीनस है। वो इक्वेशन क्या है, होमोजीनस है। डिग्री निकालने के बारे में नहीं बोल रहा है, प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर होमोजीनस प्रूव करना है तो किस तरह से हम होमोजीनस को प्रूव करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए अगर दे दे, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी कुछ भी दे दे प्रूव करने के लिए कि चेक कीजिए कि वेदर दिस इज होमोजीनस और नॉट, तो उसके लिए ये जरूरी है कि लेमडा पे पावर कितना आ जाए, 0 आ जाए। अगर लेमडा पे पावर 0 आ जाएगा तो वो तुम्हारा होमोजीनस प्रूव हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को होमोजेनिटी को चेक करते हैं। ओके, यस सर। स्टॉप।